मन जन सो मोहि पावा। किसको मैं मिलता हूँ, कौन मुझे प्राप्त कर लेता है? जिसका मन निर्मल हो जाता है। ठाकुर जी से पूछा, अच्छा सरकार, अगर ये ना हम छोड़ सकें तो आगे क्या होगा? ठाकुर जी ने कहा, अगर वो छूटेगा नहीं तो मैं मिलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे ये चीजें पसंद नहीं है। एक बात बताइए, कोई मेहमान आपका बहुत खास हो और आपको उसके बारे में हर एक चीज़ पता हो, उसकी पसंद पता हो, नापसंद पता हो, और कभी वो आपके द्वार पर, आपके घर पर आ जाए और आप उसके सामने थाली में वही सारी चीज़ें पेश कर दो जो जो चीज़ें उनको नहीं पसंद है, अगली बार मेहमान आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको पता था कि मैं ये चीज़ नहीं लेता हूँ, फिर भी आपने ये दिया। आज तो आ गया, पर अब अगली बार आने वाला नहीं आऊंगा अब मैं। जब कोई मेहमान आता है, हम उसे खुश करने के लिए हर वो एक चीज करते हैं कि उसको क्या पसंद है। करते हैं कि नहीं करते? सब कुछ वैसा होना चाहिए जो उनको पसंद है। घर का बेटा आए कहीं से पढ़ के, बेटी आए ससुराल से, हर एक वो तैयारी हम आप करते हैं जो सामने वाले को पसंद होती है। तो मेरे भाई, जब इंसान की पसंद नापसंद को देखकर आप दुनिया में जीते हो, तो क्या भगवान की पसंद नापसंद को समझना जरूरी नहीं है? उनकी पसंद सबसे जरूरी है। देखिए, बहुत सीधी सी और बहुत सरल सी बात है। ये अगर रूठ जाएंगे ना, ये का मतलब दुनिया, संसार, संसार रूठ जाए, ये मान के रहे, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए और ये आपके साथ रहे, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और पूरी दुनिया आपके पक्ष में हो जाए और अगर ये आपके खिलाफ हो गए, तो वो सब के सब एक पक्ष में होकर भी आपका हित कर पाने वाले नहीं हैं। संत जन कहते हैं, रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाय और कौन पास जाइए। रूठे चाहे राजा वासे कछु नहीं काजा, एक तू ही महाराजा तेरे नेह को निभाइए। रूठे चाहे शत्रु अरु मित्र, रूठे आठों याम, एक तेरे शरणन के नेह को निभाइए। क्योंकि सारा जग झूठा, एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू न रूठन चाहिए। प्रभु, सब नाराज हो जाए, सब छूट जाए, आप मुझसे कभी नाराज मत होना, आप मुझसे कभी रूठना नहीं, तभी मेरा जीवन सफल है। हम और आप इस बात को जितनी जल्दी समझ लें कि हम चाहें तो, ना चाहें तो, स्वीकार करें तो, ना स्वीकार करें तो, हर हाल में हम सिर्फ और सिर्फ इनके आश्रित हैं। जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेता है, उसी को भगत कहते हैं, और जो इस बात को जीवन भर जान के भी न स्वीकार करे, उसी को संसारी कहते हैं। हम मान ले कि हमारे जीवन का हर एक कार्य मेरे ठाकुर जी करते हैं। भक्त की परिभाषा क्या है? मैं बारंबार कथाओं के दौरान कहती हूँ, कपड़े को बदल लेना भक्ति या फिर भजन या फिर ये आपको भगत कहलाने का सर्टिफिकेट नहीं देता है। भक्त होना एक स्वभाव है। खूब पट बदल लीजिए, खूब ये पटका, ये कपड़े खूब बदल लो, मन नहीं बदला तो क्या बदला? कपड़े बदलने से अगर ठाकुर जी मिलते तो मुझे लगता है अब तक तो हर एक दूसरे इंसान को मिल चुके होते। पर ठाकुर जी पट के त्याग से नहीं मेरे भाई, ठाकुर जी कपट के त्याग से मिलते हैं। वो जाएगा तो वो आएंगे। भीतर के कपट को निकालने का प्रयास करें। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति ट्रेन में सफर करते हुए जा रहा था।
बहुत सारा सामान, ट्रेन में उसका सीट भी पक्की है, कंफर्म है, अपनी सीट पर आकर बैठा, लेकिन जो सामान का बोझ है उसने ट्रेन पे नहीं रखा, उसने अपने सिर पे ही सारा बोझ ले रखा है और सीट पर बैठा है, सारा सामान सर पे लाद रखा है। सामने वाले किसी सज्जन ने कहा, अरे भैया जब ट्रेन में सफर कर रहे हो तो ये सारा सामान उतार के नीचे धर दो ना, क्यों सर पे लेके घूम रहे हो? उसने कहा, पागल हो, एक तो ये बेचारी ट्रेन मेरा बोझ उठा रही है, ऊपर से सामान का बोझ भी इसी बेचारी पे डाल दो, कैसे निर्दयी हो तुम? अब उन सज्जन को कोई ये समझाए कि भैया तुम सर पे लाद के घूमो तो भी तुम्हारा और तुम्हारे सामान का भार ट्रेन पे है, और तुम नीचे भी धर दोगे तो भी तुम्हारा और तुम्हारे सामान का भार ट्रेन ही उठा रही है। आप बताइए समझदारी किस में है? सीट पर बैठकर बोझ को सर पे रखने में समझदारी है कि सीट पर आराम से बैठकर बोझ को उतार देने में समझदारी है? जो भी व्यक्ति समझदारी से काम करेगा, अपनी सीट पर पैर लंबे करके बैठेगा, सामान का बोझ नीचे रख देगा। ठीक इसी प्रकार से हम इस दुनिया के, इस जीवन की गाड़ी में सफर कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि संसार का, घर का, परिवार का सारा बोझ मैंने संभाल रखा है, पर जिसने मुझे संभाल रखा है उसी ने मेरे सिर पे रखे हुए परेशानियों के बोझ को भी संभाल रखा है। मैं ना भी चाहूं तो भी जिसने मुझे अपनी गोद में लिया है, तो गोद के साथ तो वो बोझ भी उन्हीं की गोद में है ना। तो अच्छी बात क्या है कि भैया जीवन की गाड़ी में जो परेशानियों का, जो चिंता का बोझ है, उसे ठाकुर जी के चरणों में डाल दिया जाए और आराम से इस जीवन को जिया जाए। जीवन जीना बहुत जरूरी है। जीवन ये जो सांस लेते ये जीवन नहीं है। जितने भी जीव जंतु तक हैं वो भी यही काम करते हैं, श्वास लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। फर्क क्या है? आप कथा पांडाल में बैठे हो, वो किसी सड़क पे भटक रहे होंगे, ये फर्क है। गोस्वामी जी ने ऐसे नहीं कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। इतने कोटि चराचर जीव जंतु हैं, किसी का भी नाम ले देते, पर नहीं कहा। गोस्वामी जी कहते हैं भैया मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। मनुष्य के शरीर में ये सामर्थ्यता है कि आप धर्म से जुड़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं मैं कर्म को मानता हूं, मैं धर्म को नहीं मानता। अच्छी बात है, कर्म को महत्व देना उचित है, पर याद रहे अगर आप धर्म से नहीं जुड़ेंगे तो आपका कर्म कब बिगड़ जाएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा। धर्म ये चीज सिखाती है कि आपको कर्म क्या करना है। आप धर्म से जुड़े हैं, आप श्री राम कथा सुनते हैं, आप आगे राम जी का चरित्र सुनेंगे। राम जी ने पिता के वचनों के लिए वह संपत्ति ठोकर मार कर गए ठाकुर जी, जिस धन को सुनकर स्वयं दशरथ धन सुनी धनद लजाहि। देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं श्री कुबेर जी। जब अयोध्या की संपदा को कुबेर जी देखते थे, कुबेर जी भी लज्जित हो जाते थे कि मैं धन का स्वामी हूं, पर इतनी संपदा तो मेरे पास भी नहीं है जितनी दशरथ जी के पास है।